वर्गो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके डिस्क्रिप्शन को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं कन्या राशि वर्गो साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। कन्या राशि वर्गो साइन, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं आपका पहला कार्ड। वाओ, 2 ऑफ सोर्ड्स वर्गो। ये मेजर आर्काना नहीं है, पर मुझे बहुत मेजर वीक की ऊर्जा लग रही है। माने कि ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा बड़ा रह सकता है। इसमें कुछ आर्गुमेंट्स की भी संभावना है। अगर आप आर्गुमेंट्स के साथ इस हफ्ते का स्वागत कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा इस सिचुएशन को लेकर। और ये कोई मामूली डिसीजन नहीं है, मैं ये भी बता दूं आपको। ये कोई भी मामूली डिसीजन नहीं है, ये बड़ा डिसीजन है जिसमें आपकी लॉयल्टी को जज किया जाएगा। ये भी हो सकता है आपके करेक्टर को जज किया जाए। कुछ होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो किसी के करेक्टर को जज करते हैं, तो यहाँ पर जज कर रहा है आपको। लेकिन ये दृढ़ निश्चय ना जो भी यहाँ पर कोई ले रहा है वो जरूरी है। ये डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो भी सिचुएशन है, इसमें एक पक्ष का जो शख्स है वो पूरी पिक्चर को नहीं देख पा रहा, कुछ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को वो नज़रअंदाज कर रहा है, और इसकी वजह से शायद आर्गुमेंट्स उत्पन्न हो रहे हैं। एक शख्स देख पा रहा है कि क्या मामला है। तो एक शख्स यहाँ पर समझदार है, एक शख्स यहाँ पर बेवकूफ़ी कर रहा है। तो समझदार शख्स को समझदारी के साथ डिसीजन लेना है, मुझे ये जानकारी मिल रही है इस कार्ड से। यहाँ पर किसी की लॉयल्टी को जज किया जाएगा। परीक्षा की घड़ी है ये, मुझे ये परीक्षा की घड़ी ये शब्द सुन रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ओह, ये तो मतलब सीधा है ये तो गाइडेंस। यहाँ पर लोग इन्वॉल्व हैं, एक शख्स है और बहुत सारे लोग हैं एक साइड पर। एक शख्स अपनी ही एक उसके लिए जैसे परीक्षा की घड़ी है। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि ये जो भी शख्स है विजय उसकी होगी। ये जो शख्स है ना, जिसकी यहाँ पर तलवार में आंख है, ये इसके हाथ में भी तलवार पकड़ी हुई अगर आप देखें, है ना, तो जीत उसी शख्स की होगी जो पूरी पिक्चर को देख पा रहा है, जो समझ पा रहा है कि हाँ ऐसा नहीं ऐसा है, जो किसी की बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो ये बड़ा हफ्ता है वर्गोस, बड़ा हफ्ता है। यहाँ पर अतीत के छींटे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए पास्ट दोबारा वापस आ सकता है। मेरा बार बार ना थ्रोट चक्र बंद हो रहा है आपकी रीडिंग में। आई डोंट नो, किसी ने आपकी आवाज़ दबाने की कोशिश की है, या तो वर्क प्लेस में आपने कुछ विटनेस किया है, कुछ नाइंसाफ़ी, लेकिन वो सामने वाला शख्स चाहता है कि आप वो ना बताएं किसी को। और जैसे ना मेरा थ्रोट चक्र बंद हो रहा है आपकी रीडिंग में। तो कुछ लोगों के लिए ये एक्स हो सकता है, एक्स पार्टनर हो सकता है, अतीत का कुछ भी अतीत से कुछ लौट सकता है, लेकिन आप उसे लेट गो करने के लिए रेडी हैं, आप उस पर जीत हासिल करने के लिए रेडी हैं। अगर ये कोई नार्सिसिस्ट है, क्योंकि मुझे ये नार्सिसिस्ट की भी ऊर्जा लग रही है, जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करता है और जैसे इनके दिमाग में ही वो खंजर खोबा गया है। तो यहाँ पर मुझे जस्टिस की ऊर्जा भी मिल रही है, कर्मा की, कि कर्मा उसे अपने आप देख लेगा। आपको अपना मन मैला करने की ज़रूरत नहीं है। ये हफ्ता कड़ी परीक्षा है आपकी। टू बी ऑनेस्ट, दिया जलाइएगा, अगरबत्ती कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, ये हफ्ता आपका निकल जाएगा। जीत आपकी होगी अगर आपका मन साफ है। मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपका मन साफ है जीत आपकी ही होगी। जो लोग बुरा कर रहे हैं उनका अपनी आप ही बुरा हो जाएगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चीज़ें करेक्ट हो रही हैं इस हफ्ते। दरअसल ये ज़रूरी है, ये चेक करने के लिए आ रही है आपकी फाउंडेशन। दरअसल ये जो परीक्षा की घड़ी है ना, ये आपकी नींव चेक करने के लिए आ रही है कि आप कितने मजबूत हो गए हैं, आपने कितनी हीलिंग कर ली है, आपने कितनी फॉरगिवनेस कर ली है,
आपका अपने ऊपर कितना विश्वास है, सेल्फ लव कितना बढ़ गया है आपका। तो दरअसल ये एक किस्म की चेक, किसी का टेस्ट हो रहा है कि ताकि उसका देखा जा सके, उसकी रिपोर्ट कार्ड, एक किस्म की रिपोर्ट कार्ड। और मैं दोबारा कहूँगी, आप इसमें पास होंगे वर्गोस, आप इसमें पास होंगे। यहाँ पर लिटरली जैसे किसी ने निशाना साधा और वो लग गया, यहाँ पर चूकने नहीं वाले हैं आप। मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो हफ्ते की ऊर्जा है, ये खास करके उन लोगों के लिए है जिन्होंने 2020 में मतलब सबसे ज़्यादा तांडव देखा। मतलब वो इतना तांडव देखा, इतना रोड चक्रा, मतलब आपका तो बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं होगा 2021 में। ये लाल रंग मुझे एकदम से रोड चक्रा के बारे में जानकारी दे रहा है, लेकिन आप संभल रहे हैं। जब से ये नए साल की शुरुआत हुई है, आपके अंदर एक नई आशा है कि हाँ, मुझे चीज़ों को करेक्ट करना है। तो यहाँ पर चीज़ें करेक्ट हो रही हैं आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एब्सोल्युटली, आई मीन मन की जोत कोई जगा रहा है, और जब मन की जोत जग जाए ना, फिर चाहे आप बत्ती बंद कर दीजिए, अंधेरा करने की कोशिश कीजिए, नहीं डरता वो इंसान। मैं आपसे दोबारा कहूँगी, इस हफ्ते जो आंखें बंद करके आपको अपने आप को याद दिलाना है वो यही है कि आप कितने साहसी हैं, कितने निडर हैं, और ईश्वर आपके साथ है। आप सही मार्ग पर हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपको कोई अंधकार छू नहीं पाएगा, कोई आपका बुरा नहीं कर पाएगा, मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ। बस आप अपना सफ़र जो है उसे कंटिन्यू कीजिए। जो भी आपकी चीज़ें रूटीन में आप कर रहे हैं वो कीजिए। अगर कोई ऐसी ऊर्जा आती है, अपना मन को मैला नहीं करना मेरी जान। फतेह आपकी होगी, जीत आपकी होगी। इनकी रणनीति इनके ऊपर ही भारी पड़ जाएगी। और आपका ये जो डिसीजन है ना, ये कुछ लोगों को हिलाकर रख सकता है, क्योंकि अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत सैवेज एनर्जी होती है। ये आपको ऐसा रिप्लाई देगी कि एक ही रिप्लाई में बोलती बंद सामने वाले की। ये वो ऊर्जा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। तो डेफिनेटली ये जो भी डिसीजन होगा आप बहुत समझदारी के साथ लेंगे। यहाँ पर जैसे आप पूरी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखकर ही लेंगे, पूरी सिचुएशन को ध्यान में रखकर लेंगे। आई एम रियली सॉरी, मुझे एकदम से रैंडम इन्फॉर्मेशन किसी के लिए है, ये सभी के लिए नहीं। अगर आपको कोई ये शख्स कह रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ अपने परिवार को छोड़कर, आप उस शख्स को नो कहने वाले हो, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये लॉयल्टी है, परिवार की ऊर्जा, ये सुरक्षा है जो हमें माता पिता प्रदान करते हैं। तो अगर आपका कोई शख्स है आपके जीवन में ऐसा जो कह रहा है कि मेरे पास आ जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो उसकी असलियत आपके सामने आ जाएगी। और वो आपके लिए अवेकनिंग होगी कि नहीं, ये शख्स गलत है, मुझे मेरे माँ बाप की ही इज्जत का ध्यान रखना है, मुझे नहीं छोड़ के जाना उन्हें। तो ये सबके लिए नहीं है गाइस, ये बहुत रैंडम इन्फॉर्मेशन मुझे किसी के लिए चैनल हुई है, जिसके लिए भी है गॉड ब्लेस यू। आप बचने वाले हैं बहुत बड़े तूफान से तो बहुत अच्छी बात है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दरअसल यहाँ पर स्पिरिट है, एक फेमिनिन स्पिरिट। अगर आपके बुजुर्गों की बात करें, अगर दादी या नानी आपकी तारा बन गई है, डेफिनेटली ये वही ऊर्जा है जो आपको इस तूफान से बचाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ लोगों के लिए उनके पेरेंट्स की जो तारा बन गए हैं वो भी ऊर्जा हो सकती है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, ये डॉग सुरक्षा का आभास करवा रहे हैं। वो माँ का हाथ, पिता का हाथ, कि तुम सुरक्षित हो जब तक मैं हूँ। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक जैसे स्पिरिट है जो आपको इस हफ्ते बहुत सारी सुरक्षा प्रदान करने वाली है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि यहाँ बहुत सारे लोग और आप अकेले हैं। तो लोगों से, दुनिया से आपको इतना सपोर्ट नहीं है, लेकिन ईश्वर, स्पिरिट से आपको सपोर्ट है। तो जिसके साथ ईश्वर है उसकी हार कैसे होगी मुझे बताइए? उसकी नहीं हो सकती, फिर चाहे भीड़ कितनी भी इकट्ठी क्यों ना हो जाए। और मैंने आपको यहाँ ही कह दिया कि जीत आपकी ही होगी। आप इनको लेट गो कर पाएंगे, इनसे आगे निकल पाएंगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो वर्गोस। लेकिन मैं दोबारा से याद दिलाना चाहूंगी, ये बड़ा हफ्ता है आपके लिए। द मैजिशियन, मैजिक आपके हाथ में है, वॉन्ड आपके हाथ में है, वो छड़ी ना। अब आप किसी की कठपुतली नहीं है, कोई आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं रहेंगे। अगर आप अभी तक थे किसी के इन्फ्लुएंस में, तो उसका पर्दाफाश होगा, उस शख्स का उसकी असलियत सामने आ सकती है, और उससे आपकी अवेकनिंग होगी कि हाँ, मैं तो इसके ऊपर वैसे ही विश्वास कर रहा था या कर रही थी, ये शख्स तो ऐसा है। तो वो जो कठपुतली की तरह आपको नचा रहा था ना, वो पावर अब आपके हाथ में होगी कि हाँ, मैं अपनी डिसीजंस की जिम्मेदारी मैं खुद लूँगा, मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी खुद की है, और मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता मेरे खुद के डिसीजंस के लिए। तो यहाँ पर मैजिक क्रिएट करना अपने अनुसार, रोशनी का इस्तेमाल करना अपने अनुसार, खुद को निखारना अपने अनुसार, किसी के लिए नहीं बदलना, खुद के लिए बदलना है। तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ा हफ्ता है।
ये हफ्ते में ग्रोथ बहुत होगी आपकी। और आप मुझसे कह सकते हैं कि नाज एक हफ्ते में क्या हो सकता है? एक पल काफ़ी होता है मेरी जान। उस अवेकनिंग में ना एक पल काफ़ी होता है आगे बढ़ने के लिए। वो एक मुड़ना ही तो है हमें। अभी तक ये नज़ारा है जिसमें टॉक्सिसिटी है, जिसमें तांडव है, वो एक पल है जिसमें हम वो जो नज़ारा देख रहे हैं हम मुड़ते हैं, हम कहते हैं मुझे एक नई दिशा में आगे बढ़ना है। तो एक पल ही काफ़ी होगा। द स्टार, I'm telling you वर्गो, I'm telling you, ये बड़ा हफ्ता है। स्पिरिट आपके साथ अंग संग चलेगी। यहाँ पर भी स्पिरिट का आप नज़ारा देख सकते हैं। स्पिरिट एनिमल्स खास करके और स्पिरिट गाइड्स आपके साथ अंग संग चलेंगे। ये आपकी दुआओं का भी असर हो सकता है। हीलिंग मतलब पॉसिबल होगी। एक तो होता है हीलिंग का ख्वाब देखना। कमेंट्स में आपने अक्सर पूछा, पढ़ते होंगे आप, जो कुछ लोग कहते हैं कि हीलिंग करते कैसे हैं, हीलिंग होती कैसी है, मैं हील होना चाहती हूँ। ये है कि हीलिंग हो रही है, पॉसिबल है, ये हो रही है आपके साथ। तो ये डेफिनेटली आंखें खुलेंगी इस हफ्ते में। बहुत सारे वर्गोस, आपकी आंखें जो नज़ारा आपको गलत दिखाया गया वो सही करेक्ट किया जाएगा चीज़ों को। तो यहाँ पर बहुत सारी हीलिंग है। स्पॉटलाइट में आना, उजागर होना। अगेन स्टार जो है वो स्पॉटलाइट होती है। तो अभी तक जो चीज़ें आपकी निगाह से बची हुई थी वो सामने आएंगी, वो प्रत्यक्ष होंगी। और जब भी हमें क्लैरिटी मिलती है तब क्या होता है, एक नया पाथ, एक न्यू बिगिनिंग शुरू होती है। तब हम क्योंकि डिसाइड कर पाते हैं बेहतर से। तो यहाँ पर डेफिनेटली बड़ा हफ्ता है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ऑरा में तब्दीली आपकी, डेफिनेटली ऑरा में तब्दीली, आपके एनवायरनमेंट में तब्दीली, आपकी सोच में तब्दीली, आपके रहन सहन में तब्दीली। आप थोड़ी सी ना ब्रेक भी लेंगे इस हफ्ते। ये पेज ऑफ सोर्ड्स, हालांकि इसमें चैरियट की ऊर्जा है, लेकिन ये चैरियट जैसे ब्रेक लेने की तरफ बढ़ रहा है। ये कोई जैसे स्थान ढूंढ रहा है, कोई प्लेस ढूंढ रहा है जहां पर ये अपने रथ को साइड पर रखकर थोड़ा सा आराम कर सके, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से एक सफर में है और अभी थक गया है। और इसे पता है कि आगे बढ़ने के लिए मुझे थोड़ा सा विश्राम करना है, थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेनी है। तो इस हफ्ते डिसीजंस और ब्रेक ये साथ साथ चलेंगे। बहुत सारी चीज़ों को आप समझेंगे और उसी के आधार पर आप अपना अगले जो स्टेप्स हैं वो निर्धारित करेंगे। बहुत बड़ा हफ्ता, बहुत ही बड़ा हफ्ता वर्गोस के लिए। Thank you. One more time, please. And Shunya. Perfect. Thank you. Be insightful and established. Ground and rebalance your energy. और मैंने जिसकी बात की यहाँ पर, Bring your awareness into the now rather than allowing it to occupy the past or future. यहाँ पर definitely आपका जो ऊर्जा लगाने की बात की जा रही है वो खुद पर नाउ मोमेंट में आओ। अगर कोई दिमाग में भी कहानी चल रही है, कोई किरदार है जो आपको टिकने नहीं देता, मेक श्योर कि उस कहानी से खुद को जुदा करो, प्रेजेंट मोमेंट से जुड़ो, एकांत की ऊर्जा के साथ जुड़ो। मैंने कहा ना, विश्राम, जहाँ पर एकांत है, जहाँ पर आप थोड़ा सा रेस्ट कर सके, बैटरीज को दोबारा से रिचार्ज कर सके। आपको मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल बात की भी हिदायत दूंगी कि आप स्पिरिचुअल बात ले सकते हैं। स्पिरिचुअल बात लेना कैसे है, मेरा जो सेकंड चैनल है शून्य क्रिएट, उस पर मैंने रिसेंटली अपलोड की है पूरी डिटेल में वीडियो, तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो देख लीजिएगा। ठीक है। The gift of neutrality. Balance is at work in your life. Yin and yang are opposites in energy but reside side by side to create the gift of neutrality. See, यहाँ पर मैं दोबारा से कहूँगी, चीज़ें करेक्ट हो रही हैं। यिन एंड यांग की ऊर्जा सबसे पहली बात हार्ट चक्रा को ओपन करती है, क्योंकि जब हमारे अंदर बैलेंस होता है तब हमारे बाहर की दुनिया में भी बैलेंस छलकता है। तो वो हार्ट चक्रा ओपन होगा, ऑटोमेटिकली आप वो सब चीज़ें कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली बैलेंस क्रिएट हो रहा है। डिसीजंस, ये जो तलवारें भिड़ी हुई हैं इनमें से एक तलवार जा रही है, वो अपनी दोबारा से कमान में कोई रख रहा है कि हाँ मुझे ज़रूरत नहीं है इस ड्रामा में पढ़ने की। तो ड्रामा से खुद को अलग करना, सच का साथ देना, ईमानदारी से आगे बढ़ना, यही सब चीज़ें इस हफ्ते में आपके साथ चलेंगी वर्गो। मैं सच कहती हूँ, ये एक्चुअल में बड़ी रीडिंग है वर्गोस, बड़ी रीडिंग है। तो
यह है कन्या राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। आई होप कि आपको जो इसमें हिदायतें बताई गई हैं आप उसे फॉलो करेंगे। अपने विचारों को आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगेगा मुझे पढ़कर। और अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।